हम देखते हैं कि गोकू अपने डार्क जिन के फॉर्म में जेनोसामा के सामने खड़ा होता है और कहता है आज हम दोनों में से एक जरूर मरेगा, जेनोसामा, और वो आप हैं। इस पे जेनोसामा कहते हैं गोकू, तुमने जो कुछ भी किया वो माफी के लायक बिल्कुल भी नहीं है। इस पे गोकू कहता है और जो सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने मेरे साथ किया, क्या वो माफी के लायक था? मुझे बताइए जेनोसामा। इस पे जेनोसामा कहते हैं तुम सभी मॉर्टल्स के जाने का वक्त आ चुका है और तुम सबका वजूद अब मिट जाएगा। इस पे गोकू कहता है मैंने सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का वजूद मिटा दिया है और अब आपकी बारी है। इस पे जेनोसामा कहते हैं तुम्हें पता है ना गोकू, तुम किससे लड़ने जा रहे हो? तुम्हारा मेरे सामने कोई भी मुकाबला नहीं है। इस पे गोकू कहता है वो तो हम लड़ाई के बाद देखेंगे। इसके बाद जेनोसामा कहते हैं ठीक है गोकू, जैसा तुम चाहो। और ये कहने के बाद गोकू फिर जेनोसामा पे अटैक करता है। जेनोसामा गोकू के अटैक को ब्लॉक करते हैं और कहते हैं इसका हमला वाकई में काफी ताकतवर है। मुझे पता नहीं था ये इस लेवल तक भी पहुंच सकता है। मुझे इस बात से काफी हैरानी है। इस पे गोकू कहता है अभी तो आपने कुछ भी नहीं देखा है। इस पे जेनोसामा कहते हैं ठीक है, तो मुझे दिखाओ तुम क्या कर सकते हो। और ये कहने के बाद जेनोसामा गोकू पे एक जोरदार पंच करते हैं। गोकू उनके पंच को रोकने में कामयाब हो जाता है और कहता है जेनोसामा, आपका पंच काफी ताकतवर था, लेकिन फिर भी भले ही ये कितना ताकतवर क्यों ना हो, मैं आज आपको खत्म करके रहूंगा। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि जेनोसामा गोकू पे एक जोरदार हमला करते हैं। गोकू उनके हमले को डॉज करता है और उन पर रिवर्स अटैक करता है। जेनोसामा गोकू के अटैक को इजीली ब्लॉक कर लेते हैं और फिर उससे कहते हैं गोकू, तुम्हारे सारे हमले मेरे सामने बेकार हैं। तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, समझे? गोकू जेनोसामा की ये बात को सुनने के बाद जेनोसामा पे अपने एक की ब्लास्ट से अटैक करता है, जो कि जेनोसामा को जा लगता है। जेनोसामा उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार वो गोकू के हमले को रोक नहीं पाते और चोट खाकर नीचे गिर जाते हैं। इस पे गोकू कहता है मैंने कहा था मुझे नजरअंदाज मत करिए। इस पे जेनोसामा कहते हैं माना कि तुम थोड़े ताकतवर हो गए हो, लेकिन इतने भी नहीं कि तुम ओमनी किंग का सामना कर पाओ, समझे? इसके बाद फिर हम देखते हैं कि जेनोसामा और गोकू एक दूसरे पे टूट पड़ते हैं और दोनों के बीच काफी खतरनाक लड़ाई होने लगती है, जिससे कि सारे यूनिवर्स हिलने लगते हैं। और उधर अर्थ पे हम देखते हैं टीएन को कुछ महसूस होता है और वो कहता है क्या? आखिर ये क्या है? क्या ये ताकत गोकू और जेनोसामा के बीच की लड़ाई से आ रही है? ये तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। और उधर हम देखते हैं पिकोलो कामे प्लेस पे होता है और वो डेंडे से कह रहा होता है डेंडे, क्या तुम ये महसूस कर सकते हो उन दोनों के बीच की लड़ाई शुरू हो चुकी है? इस पे डेंडे कहता है पिकोलो, मैं गोकू और जेनोसामा की एनर्जी को महसूस कर सकता हूँ। इस पे पिकोलो कहता है अगर गोकू हारा तो मैं अच्छे से जानता हूँ जेनोसामा पूरे यूनिवर्स से सभी मॉर्टल को मिटा देंगे। इस पे डेंडे कहता है क्या तुम ये क्या कह रहे हो पिकोलो? वो भला ऐसा कैसे कर सकते हैं? इस पे पिकोलो कहता है डेंडे, उनके लिए ये सब मामूली बात है। अगर वो चाहते तो वो गोकू को और बाकियों को बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और सबको मरने दिया गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के हाथों। गोकू अपने डार्क जिन की मदद से काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका है और वो जेनोसामा के सामने टिक पा रहा है, लेकिन मैं नहीं जानता वो आखिर कितनी देर तक उनका मुकाबला कर पाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस लड़ाई का अंजाम बुरा ना हो। इस पे डेंडे कहता है अगर जेनोसामा ने गोकू को मार दिया तो क्या सभी मॉर्टल्स मारे जाएंगे? इस पे पिकोलो कहता है शायद हाँ डेंडे, हम बस उम्मीद ही कर सकते हैं और कुछ नहीं। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि हमें जेनोसामा को दिखाया जाता है, जो कि गोकू से फाइट कर रहे होते हैं। उन दोनों के बीच काफी खतरनाक लड़ाई चल रही होती है। दोनों एक दूसरे पे लगातार अपना हमला किए जा रहे होते हैं। उनकी लड़ाई की एनर्जी की वजह से वहाँ पे कई सारे प्लैनेट और यूनिवर्स पे काफी बुरा असर पड़ रहा होता है और कुछ प्लैनेट तो तबाह भी हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि हमें किंग काय को दिखाया जाता है, जो कि कहते हैं अगर गोकू और जेनोसामा इसी तरह से लड़ते रहे तो वो सब कुछ तबाह कर देंगे, लेकिन मैं करूं भी तो क्या करूं? मैं कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि वो दोनों किसी की भी बात नहीं सुनने वाले। हमारे पास अब कोई भी रास्ता नहीं है, दोनों में से एक का मरना तो तय है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ ठीक रहे, मैं इसके अलावा और कुछ भी नहीं कर सकता। गोकू जेनोसामा पे गुस्से में लगातार अपना हमला करता रहता है और कहता है ये सब कुछ आपने किया है और ये सब कुछ आपकी ही वजह से हुआ है। अगर आप चाहते तो आप उन्हें रोक सकते थे, लेकिन आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और ये कहते ही गोकू जेनोसामा को एक जोरदार पंच मारता है, जिससे कि जेनोसामा काफी दूर जाके गिरते हैं। इसके बाद जेनोसामा कहते हैं तुम जैसे मॉर्टल को
मार देना चाहिए। और ये कहने के बाद जेनोसामा गोकू पे अपना एक खतरनाक पंच करते हैं, जिससे कि गोकू काफी दूर जाके गिरता है। इस पे जेनोसामा कहते हैं, तुम्हें लगता है कि जो कुछ भी हुआ है वो सब गलत हुआ है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, ये सब कुछ बिल्कुल सही हुआ है। और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने जो कुछ भी किया, मैं उन्हें रोक सकता था। यही कहा ना तुमने? ध्यान से सुनो, मैंने उन्हें कहा था वो तुम्हारे सभी दोस्तों और फैमिली को तुम्हारे सामने मार दें, समझे? और ये सब कुछ मैंने किया है। गोकू ये बात सुनने के बाद काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है, जेनोसामा, मुझे आप पर पूरा भरोसा था कि भले ही सब मेरे खिलाफ क्यों ना हो जाए, लेकिन आप मेरा साथ देंगे। लेकिन आप कह रहे हैं कि ये सब कुछ आपने करवाया है। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था ये सब आप करेंगे। गोकू ये बात सुनने के बाद पागल हो जाता है और चिल्लाने लगता है और वो जेनोसामा पे कई सारे अटैक को करने लगता है। गोकू अपना हमला कंटिन्यू किए जा रहा होता है। जेनोसामा उसके सारे हमले को डॉज करने लगते हैं और फिर उससे कहते हैं, गोकू, तुम इन छोटे मोटे हमले से किंग ऑफ एवरीथिंग का मुकाबला नहीं कर सकते। और ये कहने के बाद जेनोसामा अपना हमला गोकू पे करते हैं। गोकू उनके हमले को रोक नहीं पाता और घायल होकर नीचे गिर जाता है। इस पे जेनोसामा कहते हैं, क्या हुआ गोकू? तुम मुझसे कुछ कह रहे थे, क्या तुम्हारी ताकत खत्म हो गई? इस पे गोकू जेनोसामा से कहता है, मैं आपको नहीं छोड़ने वाला। आपने जो कुछ भी किया है, आपको इसका अंजाम भुगतना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू जेनोसामा पे हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जेनोसामा उसके हमला करने से पहले ही उसके सामने आ जाते हैं और उसे एक जोरदार पंच मारते हैं। जेनोसामा का ये पंच इस बार काफी जोरदार होता है और उसकी वजह से गोकू अपनी नॉर्मल फॉर्म में अचानक से आ जाता है। इस पे जेनोसामा कहते हैं, मुझे तो लगा था कि तुम मेरे सामने कुछ देर तो टिक पाओगे, लेकिन तुम तो अभी ही ढेर हो गए। इस पे गोकू काफी जख्मी हालत में जेनोसामा से कहता है, आखिर क्यों जेनोसामा, आपने ऐसा क्यों किया? मैंने आपको अपना दोस्त समझा, मैं आप पर बहुत ही ज्यादा भरोसा करता था। आखिर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? बुल्मा, ट्रंक्स, क्रिलिन, वेजिटा और यहाँ तक कि उन सभी ने गोटेन को भी मार दिया। आखिर क्यों? इस पे जेनोसामा कहते हैं, क्योंकि वक्त आ गया है तुम सभी मॉर्टल को खत्म करने का। तुमने गॉड्स के नियम को तोड़ा है तो तुम्हें उसकी सजा मिली है। इस पे गोकू कहता है, अगर मैंने नियम तोड़े तो आप मुझे सजा देते, लेकिन आपके कहने पर उन सभी ने उन सबको मार दिया, यहाँ तक कि उन्होंने बच्चों को भी नहीं छोड़ा। मैंने गोटेन से वादा किया था मैं उसे पार्क में लेके जाऊंगा। वो मेरे साथ पार्क में घूमना चाहता था, उसकी यही एक इच्छा थी। मैंने उससे वादा किया था, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था उससे पहले ही मेरा बेटा गोटेन मारा जाएगा। वो सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन मौत डिजर्व करते हैं, और अगर कोई मौत से भी बुरी सजा होती तो मैं वो भी उन्हें जरूर देता। इस पे जेनोसामा कहते हैं, तुम ऐसा सोचते हो? मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारे सारे अपने मारे गए तो तुम गलत हो गोकू। एक है जो बचा हुआ है और मैंने उसे बचा कर रखा है तुम्हारे सामने मारने के लिए। इस पे गोकू कहता है, क्या आप ये आखिर क्या कह रहे हैं? नहीं, कहीं वो? इस पे जेनोसामा कहते हैं, तुमने बिल्कुल सही सोचा, वो गोहान ही है। जेनोसामा की ये बात को सुनने के बाद गोकू अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और गुस्से में जेनोसामा पे अपना हमला करने के लिए जाता है, लेकिन जेनोसामा फिर से उसे अपने चेन के अंदर बांध देते हैं। गोकू चिल्लाने लगता है, जेनोसामा रुक जाइए, आप ऐसा नहीं कर सकते। और तभी हम देखते हैं कि जेनोसामा गोहान को वहाँ पर लाते हैं। गोहान जमीन पर बेहोशी की हालत में लेटा होता है। इस पे जेनोसामा कहते हैं, देखो गोकू, इसे ध्यान से देखो। इस पे गोकू कहता है, नहीं जेनोसामा, आप ऐसा मत कीजिए। गोहान, गोहान, उठो जल्दी गोहान। गोहान बेहोशी की हालत में कहता है, क्या डैड ये आप हैं? मुझे माफ कीजिएगा डैड, मैं सब कुछ जानकर भी कुछ नहीं कर पाया। मुझे पता था कि ये सभी लोग मिलकर सभी को आपके सामने मारना चाहते हैं। मैंने इन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन मैं इनके सामने कुछ भी नहीं कर पाया डैड, मुझे माफ कर दीजिएगा डैड। इस पे गोकू कहता है, नहीं गोहान, तुम्हें ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है। उठो बेटे। गोहान, मुझे पता है तुम ये कर सकते हो। इस पे गोहान कहता है, नहीं डैड, मैं बहुत कमजोर पड़ चुका हूँ। आपने मुझे हमेशा से अप्रिशिएट किया है। मैं हमेशा से लड़ाई से दूर रहना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा। मैंने अपने आप को ट्रेडिंग से दूर रखा और इसलिए शायद मेरी आज ये हालत है। मुझे माफ कीजिएगा डैड, मैं किसी को भी बचा ना सका। आई एम सॉरी डैड।
इस पे गोकू कहता है, नहीं गोहान, मेरी बात सुनो। लेकिन तभी हम देखते हैं जेनोसामा गोहान पे अटैक करते हैं और उसे वहीं पर मार डालते हैं। इस पे जेनोसामा कहते हैं, गोकू अब बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है। हम देखते हैं कि इसके बाद गोकू एकदम अनकॉन्शियस होकर अपने घुटने पे बैठ जाता है और कहता है, मैं कुछ भी नहीं कर पाया, सब लोग मेरी आंखों के सामने मारे गए, मेरे दोस्त, मेरे परिवार, और मैं कुछ भी नहीं कर पाया। मैं कितना कमजोर हूँ, मेरी ताकत किसी लायक नहीं है। हम देखते हैं कि गोकू के अंदर से डार्क जिन कहता है, गोकू मुझे एक मौका दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। इस पे गोकू कहता है, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से, चले जाओ। इस पे जिन कहता है, गोकू तुम ये कर सकते हो। गोकू इस पे कहता है, मैंने कहा ना, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, यहाँ से चले जाओ। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू के अंदर से वो डार्क जिन निकलने लगता है। जेनोसामा इसे देख के कहते हैं, गोकू क्या तुम हार मान गए? मैंने तुमसे कहा था मुझे हराना इतना आसान नहीं है। मैंने तुम्हारे सभी दोस्त और परिवार को खत्म कर दिया और अब तुम्हारी बारी है मॉर्टल, और अब ये डार्क जिन की ताकत मेरी होगी। गोकू ये बात सुनने के बाद चौंक जाता है और कहता है, क्या आपने अभी क्या कहा? भला आपको डार्क जिन की ताकत क्यों चाहिए? एक ओमनिंग किंग को डार्क जिन की ताकत की जरूरत क्यों पड़ी? ये तो नामुमकिन है, मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ। आखिर आपको डार्क जिन की ताकत चाहिए? ये नामुमकिन है, कहीं ये। इसके बाद गोकू काफी सोचता है और याद करता है और फिर इसके बाद कहता है, मैं लड़ाई के दौरान तुम्हारे हमले से बेहोश हुआ था, उसके बाद तुम मुझसे डर कर भागे। मैंने सभी डीमंस किंग को मारा और तुम्हें भी मारा। मुझे लगा अब सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं गलत था, ये सब तुम्हारा इल्यूजन था, अक्षुरा। इस पे जेनोसामा कहता है, क्या भला ये तुम क्या कह रहे हो? इस पे गोकू कहता है, मैं सब समझ चुका हूँ, जेनोसामा ऐसा कभी भी नहीं कर सकते, कभी नहीं, और तुम वो नहीं हो। हम देखते हैं कि गोकू की ये बात सुनने के बाद जेनोसामा की आवाज बदल जाती है और वो कहती है, क्या बात है, मैंने कभी सोचा नहीं था तुम मुझे पकड़ पाओगे या तुम मेरे इस इल्यूजन को समझ पाओगे, लेकिन कोई बात नहीं। भले ही तुम मेरे इस इल्यूजन को समझ गए हो, लेकिन फिर भी तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे पास सब डार्क जिन की ताकत है। इस पे गोकू कहता है, ये तुम्हारी गलतफहमी है अक्षुरा। और ये कहने के बाद गोकू अपनी फुल पावर लगा देता है और हम देखते हैं कि गोकू जिस चेन से बंधा हुआ होता है वो चेन टूट जाता है और गोकू अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के सबसे पावरफुल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसकी बेड़ियों को वो अचानक से तोड़ देता है। और फिर इसके बाद गोकू उस पे अपना एक जोरदार कामेहामेहा से अटैक करता है, जिससे कि गोकू अक्षुरा के इल्यूजन से बाहर आ जाता है। अक्षुरा गोकू के हमले को झेल नहीं पाता और वो घायल हो जाता है। इसके बाद अक्षुरा कहता है, क्या ये नामुमकिन है? मेरे पास डार्क जिन की ताकत है, तुम भला मुझे कैसे हरा सकते हो? इस पे गोकू कहता है, डार्क जिन को संभालना तुम्हारे बस की बात नहीं है, समझे? और ये कहने के बाद गोकू उस पे अपने कामेहामेहा से अटैक करता है और उसे वहीं पर मार डालता है। इसके बाद गोकू कहता है, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं होता कि वो सब एक इल्यूजन था, लेकिन आखिरकार मैं वहाँ से बाहर आ गया और अब अगले डीमन किंग की बारी है।